नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताओ, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो ओके? यस सर। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। कहां तक हो गया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? सोलह हो चुका, 17 कराना है। चलिए ये चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी बिकम रुपीज 3600 इन 2 year and rupees 5184 in 4 year on compound interest. Find the rate of compound interest. Find the rate of compound interest. कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? देखो, अगर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर क्रमागत वर्ष है तो आप बिना पेन पेपर के भी अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत इजी होता है। बोलो, अगर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं तो आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसकी ट्रिक होती है 1+r/100 की पावर डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1+r/100 की पावर डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड अमाउंट अपॉन फर्स्ट अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट अमाउंट। 1+r/100 की पावर डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड अमाउंट अपॉन फर्स्ट अमाउंट। क्लियर हो गया? ये करने का तरीका होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अगर ये लाइन आपको याद है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ड्यूरेशन कितना भी हो। देखो, 1+r/100 की पावर डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है? 2 साल और 4 साल। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है? 2 साल। फर्स्ट सेकेंड अमाउंट कितना है? सेकेंड अमाउंट है 5184। 5184। और फर्स्ट अमाउंट कितना है? 3600। फर्स्ट अमाउंट कितना है? 3600। क्लियर है? तो यहां से स्क्वायर हटाओ, इधर स्क्वायर रूट लगा दो। 1+r/100 इज इक्वल टू अंडर रूट 5184 अपॉन 3600। ठीक है, चलो कैंसिल कर लो। 9 से कैंसिल कर दो। 9 चौको 36, 400 आ गया। जरा ऊपर कैंसिल करो, कितनी बार गया? 9 पना 45, 6 बचा 68 हो गया। 9 सत्ते 63, 54 हो गया। 9 छाक 54। अब देखो, अब आपके लिए इजी हो गया होगा। देखो, ये 576 बाहर आके देगा 24 और 400 बाहर आके देगा 20। r/100 हो गया। ये प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1 हो गया। सॉल्व कर लो। r/100 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा कहोगे सर? 20। ये 20 हो गया। 24 माइनस 20 कितना है? 4। 20 पंचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20%। 20% बच्चे इसका रेट है। 20% बच्चे इसका रेट है। सी ऑप्शन 20%। इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्यूरेशन सेम है तो आप लोग तुरंत ही कर लोगे। मैंने क्या बोला? अगर ड्यूरेशन सेम है आप तुरंत आंसर कर सकते हो।
अगर ड्यूरेशन सेम है आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर ड्यूरेशन सेम नहीं है तो फिर आप इस तरीके से ही क्वेश्चन का आंसर करें, इजी रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अ सम ऑफ मनी बिकम रुपीज 1728 इन 2 year and rupees 2197 in 5 year on compound interest. Find the rate of compound interest कितना है, कि भैया रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कैसे करोगे। देखो 1+r/100 की पावर डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड अमाउंट अपॉन फर्स्ट अमाउंट। ठीक है, 1+r/100 की पावर डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड अमाउंट अपॉन फर्स्ट अमाउंट। सेम इसको फॉलो करेंगे यहां पर 1+r/100 की पावर डिफरेंस ऑफ टाइम कितना, 2 साल 5 साल, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना 3 साल, इज इक्वल टू सेकेंड अमाउंट कितना है 2197 अपॉन फर्स्ट अमाउंट कितना है 1728। फर्स्ट अमाउंट कितना है 1728, यहां से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग गया, तो 1+r/100 तो कितना हो जाएगा क्यूब रूट 2197 अपॉन 1728। तो ये कितना होगा 1728 12, 2197 13, r/100 ये प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1 हो गया, हो गया। अब जरा सॉल्व करते हैं। r/100 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 12, ये इधर चला गया 13 माइनस 12 कितना होगा 1/12। 4 से कैंसिल कर दो 25 बार, 4 से कैंसिल कर दो 3 बार, r बराबर कितना होगा 25/3, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 81/3%, 81/3% कितना आएगा 81/3%। आंसर कितना आएगा नॉट, आंसर कितना आएगा नॉट 81/3%। अच्छा डिफरेंस ऑफ टाइम 2 साल है, कहाँ भैया सर गलत कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम 2 साल है। जरा देखो भैया 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, अभी तक तो यही आ रहा था, 2 कब से आने लग गया। हाँ अभी तक तो 3 ही आ रहा था, 5 में से 2 घटाने पे 2 कब से आने लग गया, ये पता करके बताएंगे हम। नहीं बेटे 3 आएगा डिफरेंस ऑफ, और आप भी ना, अच्छा पूछने से पहले आप लोग एक बच्चे जजमेंट कर, सर आप गलत कर रहे हैं।
अब अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ समय बाद तुम ये भी कह पाएंगे, हाँ जब से तुम एसएससी जानते नहीं थे ना उतना समय हो गया मैं एसएससी पढ़ाते हुए। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, टाइप को चेंज कर दिया, बताइए जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 year कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर रुपीज 328 एंड 320, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कितना है, देखो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ₹328। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹320। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना और प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आपको रेट निकालना और प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, बताओ। अब देखो ये यहां पर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल से फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल से सेकेंड ईयर अच्छे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हो गया? ये देखो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट है। जब सेकेंड ईयर जाओगे तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ₹320। क्या है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹320। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ₹320, इसका मतलब पहले साल कितना होगा, ₹160, और दूसरे साल कितना होगा, ₹160। तभी तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ₹320। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ₹328। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ₹328 तो यहां पर कितना होगा, ₹8। यहां पर कितना होगा, ₹8। क्लियर है, कहोगे सर बिल्कुल। यानी मैं कह सकता हूं ₹160 पे ₹8 ब्याज है, ₹160 पे ₹8 ब्याज है। अगर ₹160 पे ₹8 ब्याज है तो बताओ 100 पर कितना होगा, 8 दूनी 16, 20 आ गया, 20 पंचे 100, 5% बेटे रेट है भाई। ₹160 पे एक साल में ₹8 ब्याज है, इसका मतलब क्या, 5% बेटे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
5% बच्चे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो, क्लियर है? बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, जब आपको ये मालूम पड़ गया रेट कितना है 5%, यानी 5% का मतलब होता है 1/20। यहां पर कितना आएगा 1/20, यहां पर कितना आएगा 1/20, यहां पर कितना आएगा 1/20। देखो सब जगह, यहां पर भी 5% होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह 5% होगा। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी प्रिंसिपल का 1/20 करने पर क्या मिलेगा? प्रिंसिपल का 1/20 यानी 5% क्या होगा? 160 होगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा? रुपए 16 दूनी 32, 3200। प्रिंसिपल कितना होगा? 16 दूनी 32 यानी 3200। 8 कैसे आया भाई? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 328 रुपए। इन तीनों का सम 328 होना चाहिए भाई। इन ये जो तीनों बॉक्सेस होते हैं, इन तीनों बॉक्सेस का सम ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसमें से ये 160 160 क्या होगा? 320, तो बचा कितना? 8। वो 8 रुपए यहां पर आ जाएगा, वो 8 रुपए बेटे यहां पर आ जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, ट्राई करो, ट्राई करो। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? क्या ये क्वेश्चन बच्चे आपसे बनेगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹40 इन 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? 40 रुपए। आगे देखो, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? 3 साल के CISI का सॉरी डिफरेंस कितना है? 2 साल के CISI का डिफरेंस 40 रुपए है, और 3 साल के CISI का डिफरेंस कितना है? 125 रुपए। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है। आपको क्या निकालना? प्रिंसिपल और रेट। पीछे वाला एक बार और बता दे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये देखो मैं फिर से बताता हूँ भैया, एक चीज समझो। 2 साल का फिगर इस तरीके से बनाते, याद करो, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो याद करो, जब बेसिक पढ़ाया था और कहा था कि ये सब चीजें नोट रखना, क्या मैंने आपको बताया था ये चीजें कि ये लिखा है 2 साल के CISI का अंतर? लिखा है कि नहीं लिखा है? कहोगे सर बिल्कुल लिखा है। हाँ, ये लिखा है 2 साल के CISI का अंतर। 2 साल का फिगर इस तरीके से बनता है। फिर 3 साल में मैंने बताया था कि ये जो पूरा होता है 3 साल के CISI का अंतर होता है। ये सब इसी दिन के लिए चीजें सिखाई थी कि आज आपको जरूरत पड़ेंगी। जब बेसिक पढ़ा रहे थे तब आपने ध्यान नहीं दिया, चलो फिर भी मैं आपको क्लियर करता हूं। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था, जरा इस पे आओ। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से पहले साल ब्याज मिलता है, दूसरे साल ब्याज मिलता है, दूसरे साल जाते हो तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, 20% क्या? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 320 रुपए है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपए, इसका मतलब पहले साल भी 160 होगा, दूसरे साल भी 160 होगा। 160 और 160 कुल मिलाकर हो गया 320 रुपए। हो गया।
कंपाउंड कितना है 328, इन दोनों तीनों बॉक्सेस का सम 328 होना चाहिए, तो यहां पर कितना आएगा 8 रुपए। 160 रुपए पे एक साल में 8 रुपए ब्याज है, 5% रेट है। अब आप प्रिंसिपल वैल्यू तो निकाल ही लोगे। चलिए अब इस पे आते हैं, जरा ध्यान से देखो। आपको पता है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है 40 रुपए, और 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है 125 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, आपको निकालना है। देखो ये आ गया। देखो प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल से सेकेंड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू से फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट है। अच्छा दूसरी चीज, जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं बच्चे, जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। और यही बॉक्स क्या कहलाता है, ये बॉक्स क्या कहलाता है, ये बॉक्स कहलाता है 2 साल के, 2 साल के क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है 40 रुपए। यहां पर लिख दो, याद करो अभी बताया है मैंने कि ये बॉक्स होता है 2 साल के सीआईएसआई का अंतर 40 रुपए। अब सुनो, जब तीसरे साल जाएंगे तो मैंने लाइन इस तरीके से पूछ लो, तीनों बॉक्सेस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा, ठीक है, इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कहोगे सर बिल्कुल। अब सुनो ध्यान से, अगर ये 40 रुपए है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। क्लियर है? अगर ये 40 है तो ये दोनों भी 40 40 ही होंगे। क्लियर है? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब सुनो ध्यान से, ये जो पूरा यहां से यहां तक लिखा है, ये जो पूरा यहां से यहां तक लिखा है, ये क्या कहलाता है? कहोगे सर ये कहलाता है 3 साल के सीआईएसआई का अंतर, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर, 3 साल के सीआईएसआई का अंतर। देखो 40 40 40 120 हो गया। देखो 40 है, 40 है, 40 है, 120 हो गया। और 3 साल के सीआईएसआई का अंतर है कितना 125। तो यहां पर कितना आएगा 5 रुपए। बस हो गया। 40 रुपए पे एक साल में 5 रुपए ब्याज है। 40 रुपए पे एक साल में 5 रुपए ब्याज है, तो बताओ 100 पर कितना होगा? 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 1/8 यानी 12.5%, 12.5%। ये निकल कर आ गया। अब सुनो ध्यान से, जब आपने इतना कर लिया, देखो अब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? रेट तो आपने निकाल लिया, रेट आपने निकाल लिया, अब बारी है प्रिंसिपल की। कैसे निकालोगे भाई? 40 का 1/8 किया है तभी तो 5 मिला है भाई। 40 था 1/8 कर दो तभी तो 5 मिलेगा भाई। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 40 का 1/8 करने पर ही तो 5 मिलेगा। इसका मतलब यहां पर भी 1/8 होगा, यानी यहां पे जो नंबर लिखा होगा, यहां पे जो नंबर लिखा होगा उसका 1/8 करने पे आपको 40 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये कितना होगा 320 रुपए। देखो 8 चौको 32, 320 होगा भाई। 8 से डिवाइड कर दो 40 आ जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल का क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल का 1/8 करने पे आपको 320 रुपए मिलेंगे भाई। प्रिंसिपल का 1/8 करने पर 320 रुपए। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ? कितना आएगा? 0, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 1 25, 2560 रुपए, 2560 रुपए। लो हो गया, हो गया।
ठीक है, ये करने का तरीका होता है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाए। यूट्यूब पे जीडी जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नो बेटे, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, इसी मेथड से क्वेश्चन लगाओ, नहीं तो फिर बाद में फंसोगे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, चीजें वो चीजें मैं सिखाता हूँ जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। अभी काम नहीं चलाना है, काम चलाने वाली चीज थोड़ी ना होती है। हाँ, जैसे घर पे कोई चीज खराब हो जाए, भाई अभी के लिए काम चला दे, बाद में देखेंगे। अभी के लिए काम थोड़ी नहीं चला, मुझे तो परमानेंट आपका जुगाड़ करना है ना, कि परमानेंट आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। सर आपके टेलीग्राम का लिंक चाहिए। अच्छा भाई, दे देंगे यार, इसमें कौन सी बात है। लो दे दिया, ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year to the difference of compound interest and simple interest 2 year is 9:6। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। देखो, आपसे कह रहा है कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, 19:6 है। ये आपको दिया गया है कि 3 साल के CISI का जो डिफरेंस है और 2 साल के जो CISI का डिफरेंस है का रेशियो 19:6 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखो ध्यान से। देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू से फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल वैल्यू से सेकेंड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप सेकेंड ईयर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू से फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट है, जब आप सेकेंड ईयर जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। और ये बॉक्स क्या कहलाता है, यही बॉक्स कहलाता है क्या, 2 साल के CISI का अंतर कितना है, 6 रुपए, यहां पर लिख दो। अब जब मैं तीसरे साल जाऊंगा तो सबसे पहले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और पीछे तीनों बॉक्सेस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जो लिखा है, तीन साल के CI और SI का अंतर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर ये 6 है तो बेटे ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, केवल ये बॉक्स अलग होता है। तो 3 साल के CISI का अंतर कितना, 19 है। 6 6 12 6 18, तो कितना बचा, 1 रुपए इस पे आ गया, 1 रुपए इस पे आ गया। 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज है, बताओ, 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज है, 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज है, तो 100 पर कितना होगा, 16 सही 2/3%। क्लियर हो गया।
चलो बढ़िया। चलो लास्ट कंसेप्ट बताओ क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 year compound interest and 3 year, sorry, 2 year compound simple interest and compound interest is 625 at 5% per annum. Find the principal. बताओ। चलो हो गया। कैसे करोगे? अब यहां पर एक रिलेशन होता है, इसको समझ लो। होता क्या है कि 2 साल का जो दो साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है? क्योंकि सर ये होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो 2 साल के सीआई का अंतर कितना है? 625। प्रिंसिपल वैल्यू बेटे आपको निकालना है। रेडियस कह रहे हैं, रेट कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 25 अपॉन 100 का स्क्वायर करने पे 10,000 आपको मिलेगा। 25 गुणे 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू 25 और आगे 4 जीरो और लग जाएंगे। ये लो 2.5 लाख रुपए। ये प्रिंस आपका निकल कर आ गया। ये बेटे आपका निकल कर आ गया, नोट कर लो। 2 साल के सीआई का डिफरेंस क्या होता है? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये होता है बेटे रिलेशन। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। नहीं, पीडीएफ मिलेगा बेटे। अगर 3 साल में आ गया तो यही पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन 3 year सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ₹124 एट 10% पर एनम। प्रिंसिपल क्या होगा? ओके सर, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 3 साल के सीआई का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि सर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, इतना तो आप कर रहे थे। देखो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, इतना तो आप कर रहे थे। बस इसमें एक लाइन और ऐड कर दो, 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 प्लस आर अपॉन 100, बस हो गया। ये होता है 3 साल के सीआई का अंतर। ठीक है, 3 साल के सीआई का अंतर कितना है? 124। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, रेट कितना है? 10, 10 का स्क्वायर करने पे आपको 100 मिलेगा और 100 का स्क्वायर करने पे आपको 10,000 मिलेगा इंटू 300 प्लस आर। 300 प्लस आर का मतलब होगा 310 बटे 100। सॉल्व कर लो, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या और कैंसिल कर सकते हैं? 31 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 4 बार। ठीक है, तो 100 गुणे 10 कितना होगा? 1000, 1000 गुणे 4 कर दो 4000। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 4000। तो ये रिलेशन होता है, याद रखना, 2 साल और 3 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से रखना। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को 100 से भी बना सकता था, लेकिन मुझे ये चीज बतानी थी तो मैंने आपको बताया है। कई बार रेट नहीं गिवन होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी, तो क्वेश्चन इसी से बनेगा।
नहीं बेटे, एग्जामिनर का तुमने कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा अ सम ऑफ रुपीज 16,400 was taken at 5% per annum to be paid back in two equal annual installment of, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कितने की बताओ। बेटे ललित, तुमसे पूछने से पहले ही मैंने कम खोल के देखो, बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करोगे। देखो आप सबको पता है 5% का मतलब क्या होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, कहोगे सर 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20। अब देखो आपसे कह रहा है 16,400 रुपए की राशि 5% की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में वापस वापस भुगतान करने के लिए ली जाने वाली प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा बताओ। देखो देखो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है और इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी जाता है प्लस इंटरेस्ट भी जाता है। देखो अगर प्रिंसिपल 20 रुपए, 20 रुपए 20 का 5% निकालो, 1 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, तो इंस्टॉलमेंट कितने हो गए 21 की। देखो 20 था, एक इंटरेस्ट मिल गया 21 हो गया, 20 था एक इंटरेस्ट मिल गया 21 हो गया। तो पहले साल 20 से बढ़कर 21 हुआ, तो अगले साल भी देखो पहले साल 20 था, 20 से बढ़कर 21 हो गया, तो अगले साल भी 20 से बढ़कर 21 होगा। यानी दूसरे साल कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 400 से बढ़कर 441 हो जाएगा। अब कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर नीचे, इसका स्क्वायर नीचे। क्लियर हो गया। पहले साल 20 से बढ़कर 21 होगा, दूसरे साल भी 20 से बढ़कर 21 होगा, यानी 2 साल में 400 से बढ़कर 441 हो जाएगा। अब देखो पहले साल 21 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, दूसरे साल 441 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। करने का तरीका देखो, पहले साल इंस्टॉलमेंट 21 की, दूसरे साल 441 की है। क्या इंस्टॉलमेंट सेम है, नहीं, तो इंस्टॉलमेंट को सेम करने के लिए ऊपर 21 का मल्टीप्लाई करो। इंस्टॉलमेंट को सेम करने के लिए ऊपर 21 का मल्टीप्लाई करो, तो 21 गुणे 20 कितना होगा 441। देखो 2 दूनी 4, 2 420, और इधर हो जाएगा 441। इधर कितना हो जाएगा 400, इधर कितना हो जाएगा 441। 420 प्लस 400 कितना होगा 420 प्लस 400, 400 400 800 प्लस 20। अगर आपको 820 रुपए चुकाने हैं, ध्यान से देखो इन दोनों का सम कितना होगा 820। अगर आपको 820 रुपए चुकाने तो आपको 441 और 441 की दो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। क्या मैंने बोला, अगर आपको 420 रुपए चुकाने तो आपको 441 और 441 की दो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। यानी देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूं 0 2 और 820 रुपए चुकाने हैं, अगर आपको 820 रुपए चुकाने हैं तो 441 और 441 की दो इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेंगी। पर आपको 820 नहीं चुकाने हैं। 820 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, रुपए 16,400 के। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, कैंसिल कर दो, 820 का डबल 1640 होता है, 20 के बराबर हो गई। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की 441 की है। कितना हो गया 8 8 2 और 0 8,820 रुपए की। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 8,820 रुपए की होगी। ये है बेटे। क्वेश्चन खत्म होने से पहले कोई और ट्रिक है सर, ये बोल देते हो आप लोग। अरे धैर्य रखा करो, चीजों को समझने की कोशिश तो किया करो।
चलो हो गया। देखो 20 था, 20 का 5% निकालो, 1 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, 21 हो गया। तो पहले साल 20 से बढ़कर 21 होगा, तो दूसरे साल भी 20 से बढ़कर 21 होगा। तो 2 साल में कितना होगा, 400 से बढ़कर 441 हो गया। बस ये होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बिल्डर 2550 रुपए उधार लेता है और 2 वर्ष के अंत में समान वार्षिक किस्तों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस चुकाए जाने हैं। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? देखो 4% का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर 4% का मतलब होता है 1/25। जो मैंने आपको कराया है, देखो जो मैंने आपको करवाया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, सेम उसी को फॉलो करना, सेम उसी को, ठीक है? सेम उसी को बेटे फॉलो करना और कुछ नहीं। देखो देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, 25। 25 का 4% निकालो, 1 रुपए ब्याज मिल गया, 26 हो गया। ठीक है, अगर पहले साल 25 से बढ़कर 26 हुई है, तो दूसरे साल भी 25 से बढ़कर 26 होगी। यानी 2 साल में कितना हो गया, 625 से बढ़कर 676 हो गया। देखो इसका स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, 625 और इसका कितना होगा, 676। तो पहले साल इंस्टॉलमेंट 26 रुपए की है और दूसरे साल इंस्टॉलमेंट कितने की, 676। क्या इंस्टॉलमेंट सेम है? नहीं। तो इंस्टॉलमेंट को सेम करने के लिए ऊपर 26 का मल्टीप्लाई करो। तो 25 गुणे 26 कितना, 25 पंचे 225 और एक बार कर देंगे दो कितना, 25 पंचे 625 और एक बार 650। तो ये जाएगा 650 और ये जाएगा 676 और ये जाएगा 625 और ये जाएगा 676। तो कुल मिला कितना हो गया? अगर मैं देखो ऐड करो, 5 5 2 7 6 6 12, कितना हो जाएगा, 6 से 1275। अगर 1275 रुपए चुकाने हैं, ध्यान से देखो, अगर आपको ऐड करो 650 और 625, यानी हो गया 1275। 1275 रुपए चुकाने तो 676 और 676 की 2 इंस्टॉलमेंट लगेंगी। ठीक है, लेकिन आपको 1275 नहीं चुकाने हैं, आपको चुकाने कितने हैं, 2550। तो 1275 की वैल्यू कितनी है, 2550। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे सर कितना है, 2 बार जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 676 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 676 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, 2 छंग 12, कैरी 1, 2 2 सत्ते 14 और 1 15, कैरी 2 छंग 12 और 1 13, 1352 रुपए की, 1352 रुपए की बेटे आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। स्क्वायर नीचे लिखते बिल्कुल, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। और उसके बाद ये देखते हैं कि पहले साल इंस्टॉलमेंट 26 रुपए की, दूसरे साल 676 की, तो बस इसको बैलेंस कर लेते, काम बन गया आपका। ठीक है, चलो तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। कहते हैं ना कंप्लीट फिनिश जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं बचा आपका। ठीक है, 3 साल में होता तो इसके नीचे क्यूब लिखते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन 3 साल का पूछेगा नहीं आपसे। अगर 3 साल का पूछेता है तो आप आगे क्यूब लिखेंगे, नथिंग, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी पीडीएफ भेज रहा, तुरंत पीडीएफ अभी तुरंत भेज रहा हूं बेटे, पीडीएफ अभी तुरंत भेज रहा हूं, 5 मिनट में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आपका प्रॉफिट लॉस हो गया कि भी रह गया है? प्रॉफिट लॉस आपका हो गया, रह गया है? नहीं हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहो, सेफ हो, जय हिंद साथियों। ठीक है, करा देंगे, परेशान मत हो।